नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले हम 2024 की भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में आकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। आइए, लगा किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9504 में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य बताओ। तो मान लेते कोई चीज़ एक्स रुपये की थी, तो 10% की छूट थी, मतलब 9/10 में बेची होगी। इंटू 12% मतलब 4 थी, 12 25 में छूट देके तो 22 की छूट दे, 22 में बेचेगा 25 की चीज़ को, है कि नहीं भाई। और बेचा कितने में? 9504 में। ठीक है भाई, 11 से कट रहा है तो 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, 11 चौके 66। ठीक है, यही तो बात है। और 11 चौक 44। ठीक है, तो 9 9 से काट लोगे, 2 से 9 से काट लो, पहले 9 से काटेंगे इसको तो 9 9 में 81, 9 9 में 81, 9 5 9 चौक 54। और 2 से काटेंगे तो कितनी हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 25 दम 250। तो 25 से मल्टीप्लाई, 25 अट्ठे 200, हासिलाई 20, 25 चौको 100, 100 120 आ जाएगा। तो बस ये आपका आंसर आ गया 12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 6 और उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है? यदि एक संख्या 42 18 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो, आप जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम ये रहा, एलसीएफ एचसीएफ कितना है? 25308 बराबर ये होता है पहली संख्या दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दे रखी है 42 1 0108, दूसरी संख्या मुझे निकालनी है एक्स। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 7 42, 0 36 18, 703। 3 से कट रहा होगा क्या? 3 से तो नहीं कट रहा भाई, 703 आ रहा है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं, पर कटता हुआ नहीं दिखाई देगा। मैं तो 7 से करूँगा तो 7 से 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। 7 21 होता है, तो 3 से 21 शुरू होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मतलब विभिन्न निम्नलिखित में कौन सी भिन्न बड़ी है? तो देखो, बड़ी निकालने के लिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो फिर एस सी एफ डिनोमीटर सेम कर लो। तो देखो, इसको सेम करने के लिए 12 पंचा 60 होता है, तो 12 3 36 है ना। यानी ऊपर देखो, नीचे तो सेम ही हो जाएगा, है ना, ऊपर से मतलब है ना। तो देखो, और 10 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 7 42 हो जाएगा। अब 15 चौको 60 होता है, तो 15 तो 4 इंटू 11 करेंगे 44 हो जाएगा। और 20 3 60 तो 33 39 हो जाएगा। तो 44 सबसे बड़ा है, तो 11/15 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो कुछ नहीं, देखो दूरी कितनी बचेगी? 1। और ये 4.5 घंटे तक चलना है तो 4.5 ही आएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का स्कोर इतना है, 12 9 इतना इतना है, तो टीम का औसत स्कोर बताओ। देखो, कुछ नहीं, सिंपल जोड़ना पड़ेगा। 7 2 9, 9 6 15, 15 6 21, है ना। 21 21 और 2 30, 30 30 और 4, 23 और 4 27, 27 2 29, 29 और 9 29 और 9 38, 38 2 40, हंसला ही 4, है ना। 7 4 11, 11 11 2 13, 11 2 कितना होता है? 13 13, 13 1 14, 14 14 5 19, 19 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 3 कितना होता है? 24 और 3 होता है आपका 24, 24 24 3 27, 27 27 और 5 कितना होता है? 27 और 5 32, 32 और 1 33, तो 330 आएगा। और 330 कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 से डिवाइड देंगे तो 11 तिया 33, है ना, 0। तो वही 30 के करीब कुछ आंसर आएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। 30 के करीब का 30 ही आएगा। ठीक है, बोला कपिल मोहन राजू एक कार्य को अलग अलग 18 36 चंगुल दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक काम 7 करोड़, लेकिन मोहन ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो वह समय लगभग ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। देखो, कितने लोग हैं? कपिल, मोहन और राजू हैं। तो ये करते हैं 18 36 और 54 में, 18 36 और 54 है। एलसीएम आपको दिखता होगा 108 आ जाएगा। तो 18, देखो 18 पंचा 90, 18 चक्के 108, है ना। 36 तिया 72, 36 दूनी 72, 36 तिया 108 और 54 दूनी 108। कौन छोड़ के जा रहा था? मोहन। तो मोहन अगर 8 दिन में, मोहन अगर 8 दिन और होता तो कितना काम कर देता? 3 8 24 काम और करता, है ना। और राजू 6 दिन और करता तो 6 दूनी 12 काम ये और करता, मतलब टोटल 36 काम और हो जाता अगर ये पूरे लगे रहते तो 36 काम और इसमें जोड़ देंगे तो 144 आएगा। यानी अब तीनों ने 7 काम किया आएगा, तो 6 3 9 2 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 कितना बचेगा? 3 34 हो गया, 11 33 लगभग में आंसर पूछा था तो 13 पॉइंट आएगा कुछ, है ना। अगर 14 आंसर होता तो देखते फिर। बताए 20 रुपये में 300 सेब खरीदता है और 15 रुपये में 20 से बेच देता है। 300 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने सेब खरीदने
और बेचे जाने चाहिए। अच्छा ये बताओ, 20 रुपये का, 20 रुपये में 300 खरीदे, तो मतलब एक 15 का खरीदा और 15 में मुझे, तो 15 दूनी 30, 20 में बेचा, तो एक सेब बेचने पर उसे कितना लाभ होगा 5, और कितना लाभ कमाना है 300। तो 300 लाभ कमाने के लिए कितने सेब खरीदने पड़ेंगे, तो 5 छक्के 30, यानी 60 खरीदने पड़ेंगे। टोटल कितने खरीदने पड़ेंगे 60। ठीक है, आज देखो, 9 वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती होने वाले 30,000 का चक्रवर्ती ब्याज 5643 बनता है। तो समय अवधि बताओ, समय अवधि निकाल ली। देखो 100 से कोई चीज़ कितनी होगी, 109 होगी 9% पे, है ना। समय अवधि निकालनी, तो राशि देखो कितनी है, 3,000 रुपये है, 30,000 है। और ये अगर मैं इसमें ब्याज जोड़ दूँ तो अमाउंट कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 35643। अब देखो ये पावर तो बनेगी नहीं 3,000, तो काट लो इसको, तो 3 एकम 3, 0 से 4 जीरो आएगा, ये भी कटना चाहिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे 3 अट्ठे 24, 2 बचे 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। तो देखो अब ये क्या है, ये 100 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, सर दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, फिर ये 109 का स्क्वायर होगा, तो बिल्कुल होगा 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, यूनिट बना रही, तो बोल सकता हूँ कितने साल रहा होगा, 2 साल रहा होगा। एक सेकंड रुकना जरा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पादों के बेचने में कितनी छूट देनी पड़ेगी। देखो 20% बढ़ा दिया मतलब 5 से 6 हो गया, तो छूट कितनी देनी पड़ेगी। अगर लाभ ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो मतलब 5 का 5 में ही बेचना चाहिए, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर 6 पे, तो 1/6 कितना होता है। अच्छा वैसे पूछा है तो गुणा कर दो भैया 100, तो ये आ जाएगा 100/6, और डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 50/3। ठीक है, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला एक विलन का आयतन ज्ञात की जिसकी ऊंचाई इतनी है और त्रिज्या इतनी है, तो बस आ जाओ पाई आर स्क्वायर एच लगा दो, तो 22/7, आर स्क्वायर कितना है 28 इंटू 28, और एच कितना है 56, है ना। यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो बस 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 8 64, 4 6 24, 4 आएगा यूनिट डिजिट, आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिमरन और गरिमा एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सिमरन अकेले काम करते हुए उसी काम को 8-10 दिनों में पूरा करती तो गरिमा अकेले इस काम को कितने करेगी। सीधा तरीका होता है 8 × 10/2, 2 से 2 चौक 8, 4 दूनी 40, ये आपका आंसर आ गया। वरना आप ऐसे कर ही सकते हैं ना, 8 और 10 एलसीएम लेके 80, है ना, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2, फिर भी तो क्षमता 2 ही आएगी, 2/2 से 40 करेंगे तो 40 हो जाएगा, 80 करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। बोला है कि 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ। अब एक बात बताओ, साधारण ब्याज तो बराबर ही रहेगा, तो मतलब 40% तो ये ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज से, लेकिन अब क्या है कि अर्धवार्षिक रूप से लगाई गई है क्या ब्याज कितने पर, तो ये लगेगा 20% हो जाएगी, रेट आधी होगी कि नहीं होगी 20-20, तो कुल मिला के ये जो निकलेगा इसका सक्सेस वो कितना निकलेगा 20 + 20 प्लस 20 × 20/100, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 44 आता है, कितना आता है 44, यानी कितने का डिफरेंस आएगा 4 का, तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई 200, है ना। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो 100 हो जाएगा, तो 25 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटर की कीमत 20% कमी की गई, अब इसकी कीमत इतनी है, 20% कमी करने पर मतलब 4 करने पर, तो 4 से 18 चौक 72, 1 की वैल्यू 18, तो 18 × 5 = 90, टोटल वैल्यू 90,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है महत्तम समर्थक और लघुत्तम समर्थक निकालो, अंतर निकाल लूँ, तो 8 में 6 गए 2, है ना, और कितना आ गया 14 में 7 गए 7, बस ये इनका अंतर कितना आ रहा है 72 ऑप्शन दे रखा है, तो 72 मेरा एससीएफ हो जाएगा, है ना, यानी दो ऑप्शन हट गए। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए दोस्त करना ही पड़ेगा सवाल। देखो तो इसको छोड़ो, अब ये तो हो गया ख़त्म, अब यहाँ से निकालते हैं एलसीएम। देखो 432, 648 और 576, पहले ये देखो कि कट के 9 से कटने का, 4 3 7 2 9, 6 4 10 18, 7 5 12 18, 9 से कट रहे हैं तो 9 से 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 9 में यहाँ 9 लिख सकता हूँ, तो यहाँ 9 से करेंगे 9 चौक 36, कितने बचेंगे 9 5 45 2 7 9 8 72, यहाँ बचेगा 48, यहाँ बचेगा 9 7 63 और 9 दूनी 18, यहाँ बचेगा 9 6 54, 9 चौक 36, 64 बचेंगे। अब आप जानते हो 8 तो पूरा आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 8 6 48, यहाँ 6 बचेगा क्योंकि यहाँ 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ क्या बचेगा 8 8 64, 8 ही बचेगा, है कि नहीं। तो देखो 6 और 4 का अभी और क्या एलसीएम आ सकता है, तो देखो एक 8 और ले लेंगे अपन, ठीक है कि नहीं,
तो 8 आएगा, तो इसमें 3 रह गया और इसमें एक 3 और रह गया, बस ये आंसर आ गया। ये आ गया 512। 512 इंटू 3 तरह का 9, 3 तरह का 9 से मल्टीप्लाई कर लो भैया इसको पहले। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 1 10, 9 पंच 45, 1 46 इंटू 9 से मल्टीप्लाई और कर लो। गलत कर दिया क्या मैंने? 9 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ रहा है यार, गलत कर दिया मुझे ऐसा लग रहा। दोबारा एलसीएम लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दोबारा लिखता हूँ मैं, 432, ठीक है, 648 और 576। ध्यान से देखना आपकी बार, ध्यान से क्या देखना, मैंने गलत कर दिया। तो मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो 9 यहाँ से निकाल रहा हूँ यहाँ से बाहर, तो यहाँ बचेगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना बचा, 60, 9 अट्ठे 72। यहाँ बचेगा 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18। यहाँ बचेगा 9 चौक 54, कितना बचे, 9 चौक 36। अब क्या करें, यहाँ से 8 कॉमन ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 8। तो बचेगा 8 छंग 48, 8 नम 72 और 8 8 64, ठीक है। 9 आया, 8 आ गया। अब क्या कॉमन आ सकता है, अब देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एक काम कर लो, यहाँ से 8 ले लो, तो 8 लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 3, बस ये आंसर होना चाहिए। हाँ 8 3 बार लिख दिया पर 3 तरह का 9, 9 में 3 तरह का 9, 9 में 81, 81 इंटू 64, तो देखो ऐसे कर लो, 8 8 64, 81 इंटू 9, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते, 9 9 करके, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हंसलाई 3 और 9 चौक 54, 54 54 3 57, फिर कर लेते हैं 9 से, तो 9 चौक 54 हंसलाई 5, 9 सत्ते 63, 63 5 कितना होता है 68, 8 4 लास्ट में आएगा, आ रहा है 68, 6 9 पंच 45, 45 और 6 51, 1580 1584 जी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, वह अनुपात ज्ञात की जिसमें 120 रुपये 155 रुपये वाली चावल को एक साथ मिलाकर 135 बेच दिया। यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन का। 155 135 है, यहाँ से निकालेंगे 15, यहाँ से निकालेंगे 20, तो रेशियो निकालेंगे तो 4 और रेशियो 3, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश और नरेश एक बिंदु 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक समान दिशा में 40 मीटर और 60 मीटर की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ कितने कितने समाध में पहली बार मिलेंगे। देखो दूरी कितनी 1920, अब क्या बोला है, दिशा कैसी है, समान दिशा, स्पीड घट जाएगी तो आ जाएगा 24, है ना। 24 से निपटा दो तो 6 से निपटा दें, 6 चौक 24, 36 18, 6 दूनी 12, 0 4 8 32, 80 सेकंड, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन 25,000 के मूल्य पर 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% कम किया गया वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य। देखो 10% कितना होगा, 10% होगा 2500 और 20% होगा 5,000, तो 5,000 कम करने पर, अच्छा 5,000 बढ़ाया तो 30,000 हो गया, कितना है 5, है ना भाई। 10% कितना होता है 2500 और 20% कितना होगा 5,000, तो 5,000 बढ़ा दे 30,000 हो गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, है ना। अब इसका 10% कितना होता है 3,000 और 20% कितना होगा 6,000, तो 6,000 कम करेंगे तो यह कितनी बचेगी 24,000 बचेगी कीमत, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। ये तो बेसिक था, सिंपल वैल्यू थी। इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है तो 7/4 बराबर 7/x, 7 से 7 खत्म हो गया, आंसर आ गया 4, ठीक है। एक कंप्यूटर 26,000 बेचने पर व्यक्ति 4% का लाभ होता है, यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता तो उसकी आनी प्रति बताओ। देखो 4% का लाभ होता है, मतलब 100 की चीज़ थी 104, और अब बोला है कि 19,000 में बेचता है तो कितना होगा। देखो 4% का लाभ का मतलब होता है 1/25 26, अरे यार 26 की वैल्यू दे रखी है, 25 की वैल्यू 25,000, है ना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 19,000 बेच रहा है तो देखो 25 की चीज़ को 19 में बेचेगा तो कितने का लॉस खा गया, 6 का, कितने पर 25 पर गुणा 100, 25 चौको 100, 4 छंग 24%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण 50% क्षेत्रफल निकाला जो उसकी भुजा इतनी है, तो भुजा निकालने के लिए 3 और 25 चौको 100, समझ में आ रहा है। पॉइंट हटाया मैंने, नीचे 100 आया तो 25 थी 75, 25 चौको 100, और घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6a², तो 3/4 गुणा 3/4, तो 3 तरह का 9, 9 चक 54, 3 तरह का 9, 9 चक 54, 54/16, 16 दिया 48, कितने बचे 6, पॉइंट लगाओ कितना हो गया 6 60, 16 दिन मतलब 48, 3 ही बार जाएगा, 3.33 करके आंसर आएगा, अभी जाएगा 16 3 48, कितने बचेंगे 12,
है ना, पॉइंट लग चुका है 120 हो गया, 12 16 85 16 7 112, 7 और जाएगा 3.37 37 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।